आज की मेरी वीडियो खास उन बहन भाइयों के लिए है जिनके हाथ और पांव धूप की वजह से काले हो चुके हैं। हाथों और पांव पे काले स्याह धब्बे पड़ चुके हैं। इनको घर में ही कैसे आप साफ़ सुथरा और चमकदार बना सकते हैं। ऐसी दो चीज़ें बताऊंगी कि आप पार्लर जाना भूल जाएंगे। पार्लर से भी ज़्यादा आपके जो है ना हाथ और पाँव खूबसूरत वाइट कलर के हो जाएंगे। और जो भी आपके हाथों पाँव पे निशान है, काले धब्बे हैं या मैल कचल है, इस तरह से साफ़ होगी कि आप कभी भी सैलून नहीं जाएंगे। तो जी पहली वीडियो शुरू करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरी वीडियो है इस तरह के ब्रेसलेट को लेकर है। जब भी हम अपने ब्रेसलेट वगैरह हाथ पे पहनने लगते हैं तो हमसे पहने नहीं होता, बार बार ये जो है ना ब्रेसलेट जब भी हम बंद करने लगते हैं ये पीछे की तरफ गिरता है, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी घर में कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता तो हमें इस तरह से ब्रेसलेट को बंद करने में मुश्किल पेश आती है। तो हम फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पहनते ही नहीं हैं। तो इसको पहनने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप ख़ुद ही बग़ैर किसी की हेल्प लिए, किसी की मदद लिए, आप ख़ुद ही आसानी से जो है ना अपने इस तरह के ब्रेसलेट वगैरह जो आसानी से पहन सकेंगे और कभी भी आपको इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सेलो टेप ले लेनी है और इसको इस तरह से हाथ के ऊपर और ब्रेसलेट के ऊपर आपने लगा लेनी है ताकि ये ब्रेसलेट पीछे की तरफ ना गिरे। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इस तरह से इसकी हुक को बंद कर सकते हैं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर किया करें। चलते हैं आगे एक और ज़बरदस्त टिप की तरफ। यहाँ पे आपने ले लेनी है नेल पॉलिश। इसको लेकर है हमारी जो आगे वाली ट्रिक, ये देखें इस तरह के हमारे इयररिंग्स होते हैं, कानों में पहनते हैं और ये जो है ना हमारे कान बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं, इन पे जंग भी लग जाता है। तो बच्चों के कानों में भी लगाएं तो वो रोते हैं, कहते हैं नहीं पहनने, हमें कानों में दर्द होता है। तो इसके लिए आपने एक नेल पॉलिश ले लेनी है और इस तरह से पीछे वाले जो है ना इसकी डंडी को इस तरह से आपने पॉलिश की मदद से पॉलिश कर लेना है। ना तो अब इसके ऊपर जंग लगेगा और ना ही ये कान में दर्द करेगा। और ये जो बच्चे इस वजह से नहीं पहनते कानों में, तो वो भी जो है ना ये ज़िद नहीं करेंगे और आपके कान भी कभी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से ये तो जंग से बचेगा, दूसरा हमारे कान महफूज रहेंगे। ये भी देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ट्रिक है। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, हमें उनका आइडिया नहीं होता, तो वो हमारे बहुत काम के होते हैं। आगे वाली ट्रिक देख लेते हैं। वो इस तरह के पानी की खाली बोतल होती है, इनको हम जब इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी वगैरह इनका निकाल लेते हैं तो इनको फेंक देते हैं। आज के बाद इनको फेंकना नहीं है, आपने इस तरह से एक छुरी की मदद से इसको इधर से दरमियान में से काट लेना है बोतल को। ये जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं इस तरह, तो मैंने इसको काट लिया है। आपने भी ऐसे ही इस बोतल को बीच में से दरमियान में से काट कर लेना है और ये कटी हुई बोतल आपने इसके अंदर उल्टी करके रख लेनी है। अब हमने इसके अंदर जो भी हमारे कांटे और छुरियाँ होती हैं ना, नोक वाली होती हैं, जब भी हम जो होल्डर से निकालते हैं तो हमारे हाथों पे चुभ जाती हैं, बच्चों के हाथों पे लग जाते हैं कांटे भी आगे से। तो आपने इस तरह से एक अलग से बोतल काट लेनी है, उसके अंदर ये इस तरह की छुरियाँ और कांटे आपने रख लेने हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को चम्मच वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो उस टोकरी की तरफ या होल्डर की तरफ जिधर भी आपने रखी होती हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो आगे से ये हाथों पे चुभती है। हमारे अपने हाथों पे बाज़ दफ़ा बहुत दफ़ा इस तरह जो है ना इनके मुंह ऊपर वाली साइड पे होते हैं तो ये चुभ जाती हैं। आपने इनके सब के मुंह नीचे वाली साइड पे करके रखने हैं ताकि जब भी कोई चीज़ निकालें, बच्चे निकालें या आप खुद निकालें, आपके हाथों पे ना लगे और आपका हाथ भी ज़ख्मी होने से इस तरह से बच सकता है। ये एक वेस्ट बोतल से हमने बहुत ही अच्छा सारा ये देखें होल्डर इस तरह से बना के रख लिया है। अब आप जो है ना इसके अंदर कांटे, छुरियाँ या इस तरह नोक वाली जो लगने वाली चीज़ें आप इसके अंदर इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आप लाजमी मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जो आपको अच्छी लगती है आप उनको लाइक किया करें और जो भी
मेरी जो आइडियाज़ लेके आती हूँ उनमें से जो भी आइडिया आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हम इस तरह से बोतल को इस तरह से स्पंज को भी रख सकते हैं। जब गीला होता है तो हम काउंटर पे रख देते हैं तो वो सारा गंदा हो जाता है, साबुन लग जाता है। अगर आप इस तरह उल्टा करके इसके अंदर रखेंगे तो सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा और वो नीचे वाली बोतल को हम उठा के तो फेंक सकते हैं। आप इस तरह से जाली भी रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर वैसे हम रखें तो इसके अंदर पानी हो जाता है और पानी की वजह से वो ज़ंग पड़ जाता है और जो जाली है ना फिर ज़ंग आलूद हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आप ये देखें इस तरह से नीचे जाली और ऊपर इस तरह से आप स्पंज रख के तो अपना जो है ना बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। और जब भी जो भी पानी इसका नीचे वेस्ट होता है वो उठा के नीचे वाली बोतल को तो आप पानी इसका निकाल सकते हैं। आगे वाली टिप है इस तरह से नेल पॉलिश को लेकर, बाज़ दफ़ा हम नेल पॉलिश लगा तो लेते हैं लेकिन हमारे पास रिमूवर नहीं होता तो हमें बड़ी मुश्किल होती है कि अब इनको उतारें कैसे। तो कहीं पार्टी वगैरह में जाएँ या कहीं बाहर जाएँ तो हम लगाते हैं, लेकिन दोबारा हमें जब घर में आना होता है, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो हम इस डर से लगाते ही नहीं हैं कि हमारे पास रिमूवर नहीं है, किस तरह हम इसको उतारेंगे। तो आप परेशान ना हो, जो भी आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो आप इस तरह से ऊपर इसको लगाएंगे। नेल पॉलिश देखे मैं नीचे और कलर की लगाई है, ऊपर और कलर की लगा के आपको दिखा रही हूँ कि मेरी वो बहुत सख्त है, एक बार आपकी करने से नहीं उतरती। आप इसका को 2 से 3 बार भी इस तरह से इसको कोट करेंगे तो आपकी नेल पॉलिश जो है ना जितनी भी सख्त होगी, जितनी भी पक्की होगी, वो आराम से उतर जाएगी। इस तरह से ये देखें मैं दूसरी बार इसको ऊपर लगा के तो निकाल रही हूँ। देखें आप ये हमारी नेल पॉलिश उतरती है या नहीं। ये देखें आधी उतर गई है, अभी भी थोड़ी सारी है तो एक दफ़ा और मैं इसको लगाऊंगी तो ये हमारी जो है ना नेल पॉलिश उतर जाएगी। और हमें जो डर होता है कि हमारे पास रिमूवर नहीं है तो वो भी जो है ना नहीं रहेगा। जो नेल पॉलिश आप यूज़ करते हैं आप उसी को दोबारा आके जब उतारनी है उसको ऊपर थोड़ा सारा लगाएं और उसको आसानी से उतार लें। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। ये देखें मेरे बिल्कुल ऊपर से साफ़ हो चुकी है नेल पॉलिश, क्योंकि जो ज़्यादा सख्त नहीं होती वो तो एक ही बार लगाएंगे आप तो उतर जाएगी, लेकिन जो ज़्यादा पक्की होती है वो एक बार से नहीं उतरती। तो इस तरह से हम बहुत सारी नेल पॉलिशें तो गट्ठी तो कर लेते हैं लेकिन ये थोड़े टाइम बाद सूख जाती हैं हमारे पास। ये देखें ग्लिटर है नेल पॉलिश के ऊपर लगाने वाला, ये भी बहुत गाढ़ा हो चुका है, इस तरह से जम चुकी है। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ और ये जमी हुई है अंदर। तो हम इस तरह की जो नेल पॉलिश भी होती हैं इनको कैसे आसानी से हम ठीक कर सकते हैं कि ये दोबारा जो है ना हमें अच्छी हालत में मिले। तो उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जितनी भी आपकी नेल पॉलिशें जो सूख चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं या इस तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी हैं, अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आपने उनको ले लेना है और एक गर्म पानी आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सारा ले लें। ये भी चेक करें मेरी ये भी जो है ना सूख चुकी है। वही पॉलिशें आपकी ठीक होंगी जिनके अंदर पॉलिश होगी और जिनके जो हाली हो चुकी हैं। बाहर से हमें ऐसे महसूस होता है कि इसके अंदर है, लेकिन जब आप पानी में डालेंगे तो आपको अगर उनका रिज़ल्ट ना मिले तो आप चेक कर लें कि अंदर से बिल्कुल वो खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली हुई तो फिर वो कैसे ठीक होगी। अगर उसके अंदर ज़्यादा हुई तो वो उसका जो गाढ़ापन है वो नरम हो जाएगा और हमारी नेल पॉलिशें अच्छे से वर्क करने लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी उबलता हुआ जो पानी होता है वो ले लिया है, उसके अंदर मैंने नेल पॉलिशें इस तरह से रख दी हैं और आपने इतना डालना है कि नेल पॉलिश पूरी इसके अंदर जितनी तक इसके अंदर नेल पॉलिश है वो जो है ना डिप हो जाए, ताकि इसको अच्छे से इसकी पानी की हीट मिल सके और जो हमारी पॉलिशें हैं ना वो अच्छे से वर्क करें। आपने इस तरह से लेके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसके अंदर रखनी है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करेंगी। अगर आप जल्दी निकाल लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी नेल पॉलिश जो है ना अच्छे से वर्क ना करे। तो अगर आप 10 मिनट तकरीबन रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेंगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए मैंने रखा हुआ।
अब निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो बहुत ही गाढ़ी सी थी, आप देख सकते हैं कैसे हो चुकी है। ये देखें इन पे मैं आपको नेल पॉलिश लगी हुई है, इनके ऊपर मैं आपको ये ग्लिटर लगा के दिखाती हूँ। इसके ढक्कन की साइड पे भी पानी गया हुआ था, वो निकल रहा है। तो वो लेकिन इसके अंदर नहीं गया हुआ था क्योंकि अंदर से तो वो बंद थी ना। ढक्कन पीछे से थोड़ा ख़राब है था, उसके अंदर चला गया था पानी। तो आप ये देखें अब अच्छे से वर्क कर रही है। यह हमारी जो पॉलिश है ना, ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर लग रही है। देखें मैंने पहले नेल पॉलिश लगाई है, ऊपर इसके जो ये ग्लिटर है वो लगा रही हूँ और आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो लिहाजा हमारी ये जो वाली नेल पॉलिश है ये अच्छे से ठीक हो चुकी है। तो अब आगे वाली भी चेक कर लेते हैं, वो भी आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कि वो भी ठीक हुई है या नहीं। तो इस तरह से आपने ले लेनी है और आपने ये देखें जहाँ से पहले मैंने रिमूव किया था जिस हाथ से, उस हाथ पे दोबारा मैं लगा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छी जो है ना ये ट्रिक है। तो आप ज़रूर आजमाइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करें। इस तरह की छोटी छोटी जो टिप और ट्रिक होती हैं हमारी मनी सेविंग भी होती हैं, हमारे जो है टाइम सेविंग भी होती हैं। तो ज़रूर आजमाया करें और अपने अजीज़ों में भी इसको लाजमी शेयर किया करें। आगे एक और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हमने डाल देनी है टूथपेस्ट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोलगेट टूथपेस्ट ली है थोड़ी सारी, और इसके अंदर जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, 1 चम्मच आपने शैम्पू इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे देखें जी मैं ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच ये वाला शैम्पू ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही जादुई होममेड हमारा जो है ना मैनीक्योर और पेडिक्योर बन के तैयार होगा। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट देके, इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। और एक हमने लेमन ले लेना है इस तरह से 1 चम्मच के करीब, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है हमने इसको, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो एक और चीज़ जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है जी मीठा सोडा। हाँ जी, ये जो खानों में इस्तेमाल होता है ये वही मीठा सोडा है। वो जो हम ले लेंगे 1 चम्मच के करीब, ये देखें हम इसको यहाँ पे ले लेंगे 1 चम्मच के करीब और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखें जी मीठा सोडा डालने की वजह से इसमें कितनी जाग आ गई है ऊपर, कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा है। जब ये एक यकजा हो जाए तो फिर आपने इसको लगाना है अपने हाथों पे, वो भी इस तरह जो हमने लेमन निचोड़ लिया था इसी के ऊपर रख के तो अपने हाथों के ऊपर इसको लगाना है। इस तरह से आपने हाथों पे 2 से 3 मिनट अच्छे से अपने हाथों पे इसको रब करते रहना है, ताकि जो भी हमारे जो है ना ब्लैक हो चुके हैं, हमारे हाथ ब्लैक निशान पड़ चुके हैं, धूप की वजह से हमारे हाथ काले हो चुके हैं, जो भी हाथों पे मैल के चैल है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेमन भी बहुत अच्छे जो है ना सफाई करता है हाथों और पाँव की, बहुत अच्छी सी क्लींजिंग हो जाती है इससे। और आपको पता है टूथपेस्ट दांतों को साफ़ करने के साथ साथ ये स्किन को भी ब्राइट करती है, दांतों को भी चमकाती है, साथ हमारी स्किन को भी ब्राइट करती है। हमारे हाथों में बहुत अच्छे से चमक आ जाएगी, हमारी जल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। आप ये ट्रिक लाजमी कीजिएगा। ईद आ रही है, ईद से पहले पहले आप अपने हाथों को जो है ना इस तरह से बना के ये रेमेडी लगाएं, हाथों और पाँव को वाइट करें। आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो महंगे
मैनीक्योर और पेडिक्योर कराते हैं ना, सैलून में जाके आप सैलून जाना ही भूल जाएंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पे सिर्फ एक दफ़ा लाजमी आप इसको बना के लगाइएगा। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये अमल करना है। ईद तक आप अपने हाथों को बिल्कुल वाइट कर सकते हैं। जिस तरह के आप मुझे देख रहे हैं, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। तो आप इसके रिज़ल्ट देख के, मैं लाइव रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे हाथ में पहले और बाद में कितना इसने कितने अच्छे से वर्क किया है और कितना हमें इससे फ़ायदा हुआ है। 2 से 3 मिनट आपने लेमन के साथ इसको रब करना है। फिर आपने पानी ले लेना है। पानी के अंदर भी आपने इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के 2 से 3 मिनट तक आपने इस तरह से हाथों को मलना है, ताकि जो भी हमारी जो जिल्द है धूप की वजह से और गर्मी की वजह से ख़राब हो चुकी है। जो भाई मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं उनके हाथों पे भी जो है ना, धूप की वजह से हाथों पे बहुत अजीब अजीब काले निशान पड़ जाते हैं। और जो बहनें जो है चूल्हे के आगे काम करती हैं या धूप में काम करती हैं तो उनकी हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए ये आसान सी रेमेडी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कोई आपको बाहर से लाने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। आपने किचन से ही, घर से ही उठानी है और बना लेना है। और आप ये देखें 3 से 4 मिनट इस तरह से आपने करना है और आपको जो है ना फ़र्क सामने नज़र आएगा। आप ये हाथ देखें जिस हाथ पे मैंने इस्तेमाल किया है और मेरा दूसरा हाथ देखें ना आपने कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। वो मेरे दूसरे हाथ की उंगलियां इसलिए वाइट हैं कि क्योंकि मैं इस हाथ पे लगा रही थी और जितनी उंगलियों इसके चीज़ में इस्तेमाल हुई हैं इसको लगाने में, तो वहाँ पे मेरी दूसरे हाथ की उंगली नज़र आ रही हैं, वो भी वाइट हो रही हैं। लेकिन पीछे से हाथ आप देखें और पहले वाले हाथ जो इसमें नहीं लगाया वो वाला और जिस पे लगाया है वो देखें कितना वाइट और ब्राइट नज़र आ रहा है और दूसरा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। यह सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने से इतना फ़र्क आया है। तो जब आप इसे हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आप सोचें कि आपके हाथ और पाँव कितने वाइट हो जाएंगे, नरम और मुलायम हो जाएंगे और इस तरह से चमकदार भी हो जाएंगे। तो ये जो है ना रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यकीनन अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही होगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में।